नमस्कार, जय हिंद। चलिए फ्रेंड्स, आज ये नाव और धारा का तीसरा क्लास, ठीक है। ये तीसरा क्लास और ये 17वां नंबर क्वेश्चन। याद रखिएगा, ये 3 एग्जाम्पल बताए थे इसलिए ये 17वां है, ठीक है। ये हकीकत में 14 नंबर ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक व्यक्ति नदी में 48 किलोमीटर की दूरी तक जाने तथा वापस आने में, बस यहाँ पे रुक जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और डील करेंगे। कह रहा है कि 48 किलोमीटर जाने में, 48 किलोमीटर जाने में और 48 किलोमीटर आने में, वापस आने में, ठीक है। 14 घंटा का समय लगता है। कितना का समय लगता है? 14 घंटा का, ठीक है। जाने में 48 किलोमीटर और आने में 48 किलोमीटर का जो समय है, ये टोटल 14 घंटा लगता है, ठीक है। जब 14 घंटा लगता है तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो 48 है वह कौन सा पहाड़ा में है, ठीक है। तो भाई साहब कौन सा पहाड़ा में है? देखिए, 8 छक 48 और 6 अठे 48, ठीक है। देखिए, और अब ये दोनों को जोड़ रहे हैं तो जोड़ने में भी आ रहा है कितना? 14। चलिए अब अपना फॉर्मूला लगाएंगे, x प्लस वाई इक्वल टू बाय 2। चलिए 8 प्लस 6/2, 8 6 14/2, आने की आ गया 7 किलोमीटर। देखिए यहां जो निकाले थे ये था नाव, ये 8 किलोमीटर के स्पीड से जा रहा है, ठीक है। ये 8 किलोमीटर के स्पीड से नाव जा रहा है। अब क्या हो गया? ये 7 किलोमीटर की स्पीड से जाने लगा, ठीक है। तो 1 किलोमीटर कहां गायब हो गया? तो 1 किलोमीटर उसको धारा ने रोक लिया, ठीक है। मतलब ये धारा की गति जो है ये कितना हो गई? 1 किलोमीटर। 8 में से 7 घटा लेंगे, ये 1 किलोमीटर हो गया धारा का वेग, और ये 7 किलोमीटर हो गया जो रिटर्न आ रहा था, और ये 8 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। चलिए कह रहा है कि एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर है। देखिए उसमें वेग निकालना था और इस क्वेश्चन में वेग दे दिया है, ठीक है। उसमें निकालना था, इसमें दे चुका है। एक मोटर बोट का धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाकर प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में 12 घंटा का समय लेता है। बट कहानी उसी तरह है, ठीक है। कुछ नहीं, कह रहा है कि एक मोटर बोट को जाने में, ठीक है, 35 किलोमीटर की दूरी है जाने में, फिर वापस प्रारंभिक बिंदु में आने में टोटल कितना का समय लगता है? 12 घंटा का। 12 घंटा का समय लगता है। अब देखिए, जो काम हम उस क्वेश्चन में किए थे वही काम हमको इस क्वेश्चन में भी करना है, ठीक है। तो ये कौन पहाड़ा से? 7 पचे 35, 5 सते 35, 7 5 12। देखिए यहाँ 12 घंटा लग रहा है। 7 जोड़ 5/2, ये वही फॉर्मूला है जो हम लोग यूज करते आ रहे हैं, x/2, ये वही फॉर्मूला है। 7 5 12/2 कट गया 6 किलोमीटर पर आवर। ये है 5 किलोमीटर पर आवर, ये 7 किलोमीटर पर आवर। पहले जा रहा था 7 किलो, अब कितना जा रहा है? 6 किलोमीटर पर आवर।
तो क्वेश्चन क्या है, शांत जल में मोटर बोट का वेग तो कितना है, 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ध्यान देना है 35 किलोमीटर जा रहा है और 35 किलोमीटर ये प्रारंभिक बिंदु पर फिर वापस आ रहा है, जिसमें कि टोटल उसको 12 घंटा का समय लगता है। हम ये देखेंगे कि ये 35 कौन सा दो संख्या का पहाड़ा में है, तो ये 7 का पहाड़ा में है और ये 5 का पहाड़ा में है, ये 5 का पहाड़ा में है और ये 7 का पहाड़ा में है। बस, कुछ नहीं था, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। चलिए चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि एक नाव धारा के विपरीत 30 किलोमीटर, धारा के विपरीत धारा के विपरीत धारा के विपरीत 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में कितना ले रहा है, 44 किलोमीटर, 44 किलोमीटर समझना है। ठीक है, कह रहा है विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर और धारा की दिशा में 44 किलोमीटर। यही नाम, कौन नाम, यही नाम जो जा रहा था, अब यही नाम, और ये सब करने में कितना का समय लेता है, 10 घंटा का। यही नाम उसी चाल से धारा के विपरीत, मतलब इधर 40 किलोमीटर और धारा के दिशा में 55 किलोमीटर, ये 55 किलोमीटर। ठीक है, कितना समय लेता है, 13 घंटा, 13 घंटा। तो शांत जल में नाव की चाल क्या है, देखिए इसमें क्या करना है, इसमें पहले समय को देखते हुए ये चाल को देखना है। ठीक है, कि 10 घंटा में 30 किलोमीटर 44 किलोमीटर ये दोनों चाल चल रहा है। ठीक है, तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ कि 11 गुना 4 44। जब ये 11 किलोमीटर के स्पीड से 4 घंटा चल चुका तो ये 44 किलोमीटर चल चुका है। ठीक है, जब ये 4 घंटा चल लिया और 10 घंटा में, सॉरी टोटल 10 घंटा है और ये 4 घंटा चल लिया, तो टोटल कितना बच गया, 6 घंटा। 6 घंटा, तो 6 घंटा में ये अगर 5 किलोमीटर के स्पीड से चलता है तो ये 30 घंटा पूरा जा रहा है। ठीक है, देखिए ये 11 किलोमीटर के स्पीड से 4 घंटा चलता है तो ये 44 किलोमीटर पूरा गया। ठीक है, अब क्या है, बच गया 6 घंटा, तो 30 किलोमीटर है, तो 30 किलोमीटर में 5 के स्पीड से चलेगा, 6 5 30, 30 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे 10 घंटा भी पूरा गया और ये किलोमीटर भी पूरा हो गया। अब यही चाल यहाँ चलेगा। ठीक है, 11 पचे 55। ठीक है, देखिए यहाँ टोटल समय है कितना, 13 घंटा। अब 13 घंटा में ये 5 घंटा चल चुका, तो बच गया कितना, 8 घंटा। बच गया कितना, 8 घंटा। अब 8 घंटा में ये 5 किलोमीटर के स्पीड से चलेगा तो ये भी पूरा जाएगा, 8 5 40। यहां हो गया 11, यहां हो गया 5, ये दोनों को जोड़ दीजिए, 11 5 बटा 2 हो गया 16 बटा 2, यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर जो है ये नाव की चाल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कह रहा है कि एक नाव धारा के दिशा में कुछ दूरी, ये है। ठीक है, कह रहा है कि एक नाव
धारा के दिशा में कुछ दूरी 1 घंटा में तय करता है, 1 घंटा में तय करती, तथा धारा के विपरीत दिशा में यही दूरी 1.5 घंटा में तय करता है, 1.5 घंटा में तय करता है, यानी कि 1/2। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 एकम 2 1 3, 2 एकम 2 1 3, 3/2 है कि नहीं। हम इस तरह इसको चाहे तो लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। और ये 1 2/3, इसको कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसको एक बार जोड़ देना है और फिर एक बार घटा देना है, ठीक है। जोड़ देंगे तो 3 2 5, जोड़ने पर क्या आता है x + y, और घटा देना है x - y। 3 में से 2 घटेगा 1, ये आ गया आपका धारा का वेग। धारा का वेग, धारा का वेग कितना आ गया 1, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बोला नहीं, धारा का वेग है भाई साहब 3, तो कहने का मतलब कि ये 1 का मान आ गया 3, तो ये 5 का मान कितना आएगा 15। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना आ गया 15, यानी कि ये हो गया 15 किलोमीटर/आवर। क्या हो गया, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर/आवर, ठीक है। देखिए ये बटा में लाके एक बार जोड़ देना है, एक बार घटा देना है, ठीक है। और जो पूछे वो निकाल लेना है। चलिए आगे आइए। कह रहा है कि शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में ना कितना चल रहा है 9 × 27 1 28, 28/3 लिख सकते हैं इसको किलोमीटर/आवर। इसको हम 28/3 लिख सकते हैं, 9 × 27 1 28, 28/3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धारा की दिशा में, धारा की दिशा में एक विशेष दूरी तय करने में वह जितनी समय लेती है, मतलब धारा की दिशा में, देखिए धारा की दिशा में जितना समय लेता है, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत, यहाँ पे है धारा की दिशा में, यहाँ है धारा के विपरीत, उतनी ही दूरी तय करने में इसका 3 समय लेता है। देखिए कहने का मतलब कि अगर इसका 1 समय ले रहा है तो इसका 3 समय ले रहा है, ठीक है। इसका अगर 1 समय ले रहा है तो इसका 3 समय ले रहा है। और शांत जल में कितना है 28/3 किलोमीटर/आवर, ठीक है। तो पूछ रहा है कि धारा का वेग कितना है, धारा का वेग पूछ रहा है, मतलब माइनस, धारा का वेग पूछ रहा है माइनस। तो इसमें क्या करना होगा, इसको बटा में लिख लेते हैं, लिख सकते हैं इसको बटा में। चलिए अब इसको एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं, ठीक है। 3 और 1 4, और 3 में से 1 घटा 2, ठीक है। देखिए ये 4 आ गया, तो यहां पे बोला नहीं, ये है 28/3, 28/3, तो इसको काट सकते हैं, 4 7 28, ये आ गया 7/3, 7/3 आ गया, ये 4 था, 7 चौके 28, काट दिए। अब इसको क्या करना है, ये 2, इसका जो मान आया है, ठीक है, इसका जो मान आया है, इसका मान हम क्या करेंगे, हम नीचे वाला में रख देंगे, ठीक है।
नीचे वाला में रख देंगे, ये नीचे वाला में रख देंगे, समझ गए। इसका जो मान है वो हम नीचे वाला में रख दिए, तो नीचे वाला में रख दिए तो आ गया 14/3। 14/3 जो मान आया है इसको अब पूर्णांक में तोड़ेंगे, ठीक है। 3 चौक 12, 3 चौक 12, बच गया 2, हो गया 14। चलिए 3 चौक 12, 2, ये हो गया आपका आंसर। क्या हो गया? किलोमीटर पर आवर। देखिए ये इसका आंसर हो गया कितना, ये किलोमीटर पर आवर, किसका? धारा का वेग का, ठीक है। धारा का वेग का कुछ नहीं किए हैं, यहाँ ये 1/3 है, एक बार जोड़ दिए हैं, एक बार घटा दिए हैं। ये इसका मान दिया हुआ था 28/3, लेकिन हमारा ये निकाले थे कितना, 4। इसको संतुलन करने के लिए हम इसको काट दिए, 7/3, 7/3 का मान नीचे रख दिए हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं। चलिए कह रहा है कि एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल, ठीक है, जाने में धारा के प्रतिकूल जाने में लिया गया समय से आधा समय लेती है। आधा समय लेती है कहने का मतलब कि 1/2 है कि नहीं। स्थिर जल में नाव की चाल तथा धारा का वेग, देखिए हम पहले वाला क्लास में बताए थे x + y x - y, ठीक है। ये x + y, ये x - y क्या है कि नाव का वेग और धारा का वेग, ठीक है। नाव का वेग, धारा का वेग, ये आपको याद रखनी है। अब क्या करना है, इसमें से जोड़ देना है, 2 और 1 3, और इसमें घटा देना है, 2 - 1 1। अब पूछ रहा है नाव का चाल और धारा का वेग का अनुपात पूछ रहा है, तो कुछ नहीं है, अनुपात यहां लगा दीजिए, हो गया 3:1। यही तो है आपका आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत कुछ नहीं है इसमें। चलिए, और इससे आसान तरीका कुछ नहीं है। चलिए कह रहा है कि एक नाव किसी दूरी को धारा के विपरीत दिशा में 8 घंटा, धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत 8 घंटा 48 मिनट, 48 मिनट, ठीक है। 8 घंटा 48 मिनट, ये 8 घंटा 48 मिनट को हम या तो घंटा में या तो मिनट में लेकर चले जाएंगे, तो इसको तो मिनट में लेके चले जाते हैं, घंटा में तो लेके जा सकते नहीं। चलिए 8 छक 48, 8 छक 48, और ये 48 मिनट, 8 2 5, यानी कि आ गया 528 मिनट, ठीक है, 528 मिनट। तथा धारा के दिशा में इसी दूरी को, मतलब जो दूरी इसमें था, कह रहा है कि एक दूरी है जो कि धारा के विपरीत दिशा में, मतलब कि अगर इधर से आ रहा है तो 8 घंटा 48 सेकेंड में,
और इसी मतलब यही दूरी को, ठीक है, इसी दूरी को मतलब इधर से जो है वो 4 घंटा, 4 घंटा में, ठीक है, धारा के दिशा में, ठीक है, दिशा में जो है ये 4 घंटा में, 4 घंटा में तय करती है। देखिए ये मिनट में है, ठीक है, ये मिनट में है, ये घंटा में है, तो हम लोग इसको भी मिनट में लेकर चले जाते हैं। तो 6 चक 24 यानी कि 240 मिनट। शांत जल में नाव की चाल तथा धारा का वेग, मतलब कि एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, एक बार x प्लस वाई, x माइनस वाई, यही करना है, ठीक है। x प्लस वाई, x माइनस वाई करने से पहले हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, ठीक है, x का मान निकाल लेते हैं। कैसे, चलिए ये कटा लीजिए, ये मिनट में है, ये कट सकता है 4 से, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 6 चौक 24, 3 से, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 2 से 10, 22, 11, 5, यानी कि ये आ गया कितना, 11/5, ठीक है, 11/5। इसमें क्या करना है, एक बार इसको जोड़ना है, एक बार इसको घटाना है, ठीक है। नाव की चाल लिख लीजिए, नाव की चाल और यहां धारा का वेग, धारा का वेग, 11 में से 5 घटेगा, 11 में से 5 घटेगा तो हो गया 6, और 11 और 5 हो गया 16। देखिए अनुपात कट रहा है, 2 तिया 6, 2 अठे 16, नहीं कट रहा है, यही हो गया आपका आंसर, 8:3, ठीक है। चलिए चलिए, बोल रहा है कि एक तैराक शांत जल में 5 किलोमीटर की चाल से, देखिए शांत जल में कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर के चाल से, 5 किलोमीटर पर आवर के चाल से तैर सकता है। यदि धारा का वेग 1 किलोमीटर हो तो धारा का वेग, धारा का वेग 1 किलोमीटर पर आवर हो तो इस तैराक का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने तथा वापस बिंदु तक आने में 1 घंटा लगता है। रुक जाइए, पहले यहाँ क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है, समझते हैं। मान लीजिए ये नदी है, ठीक है, ये नदी है, कह रहा है कि शांत जल में एक तैराक का चाल 5 किलोमीटर है, मतलब ये 5 किलोमीटर के स्पीड से जा रहा था, कौन, तैराक, ठीक है। क्या हुआ, धारा का वेग 1 किलोमीटर चलने लगा, मतलब धारा का वेग जो है 1 किलोमीटर के स्पीड से चलने लगा। ये जो 5 किलोमीटर के स्पीड से जा रहा था, अब इसमें 1 किलोमीटर पुश हो गया, मतलब ये धारा, मतलब धारा जो इसको ठेलने लगा, ठीक है। तो ये जो 5 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा था, तो इसमें 1 किलोमीटर और जुट गया, तो ये कितना हो गया,
6 किलोमीटर। मतलब वो अब कितना किलोमीटर की स्पीड से चलने लगा? 6 किलोमीटर पर आवर। क्या? तैराक जो है, तैराक धारा की दिशा में, ठीक है, धारा की दिशा में कितना चलने लगा? 6 किलोमीटर। अच्छा, चल गया। अब क्या बोला? वापस, मतलब इधर से आते समय, देखिए धारा तो इधर से चल रहा है, अब ये जब इधर से रिटर्न आएगा और ये 5 किलोमीटर की स्पीड से आ रहा है, तो इधर से जाते समय तो धारा उसको धक्का दे दिया, धारा उसको ठेल दिया, किंतु जब वो रिटर्न आएगा तो जाहिर सी बात है कि उसको 1 किलोमीटर रोकेगा, क्योंकि इधर से जाते समय तो वो धक्का दे दिया, अब उधर से आते समय तो उसको रोकेगा। तो ये 5 किलोमीटर स्पीड से जो आ रहा था, अब ये घट के कितना हो जाएगा? 4 किलोमीटर का स्पीड से वापस आते समय, मतलब कि विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में कितना आ गया? 4 किलोमीटर पर आवर। अब बोल रहा है कि ये दोनों काम करने में जो है, ये दोनों काम करने में जो है, इसको समय लगता है टोटल 1 घंटा का। कितना का समय लगता है? टोटल 1 घंटा का। अब ये जो 1 घंटा का समय लगता है, ये 6 4, तो इसमें क्या पूछ रहा है? तो वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? कितनी दूरी पर है? हम एक मान लेते हैं x/6 प्लस x/4, ठीक है, x/6 और x/4। देखिए कुछ नहीं, ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 12, 6 दूना 12, 2x प्लस 4 तिया 12, 3x हो गया कितना? 5x, 5x इक्वल टू 12। कुछ नहीं है, x को अकेला, x गुना में है, अकेला कीजिए। अब ये भागा में चला आया, 5 दूना 10 दे दिए, 10 बोलो, बच गया 2, 5 चौके 20, यानी कि x का मान आ गया कितना? 2.4। हो गया यही आंसर, ठीक है। चलिए चलिए, कह रहा है कि एक तैराक धारा के विरुद्ध 11.1/4 मिनट में 3/4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। देखिए धारा के विरुद्ध जो है 3/4 किलोमीटर की दूरी जो है वो 11.1/4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 11 चौके 44 एक 45, इसको हम लिख सकते हैं ना 45/4 मिनट, ठीक है। कुछ नहीं किए हैं, बस इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिए हैं। अब क्या लिखा है कि वहां से वापस, अच्छा अब वापस आने में जो है, वापस आने में प्रारंभिक बिंदु से, मतलब यही दूरी को वापस आने में जो है कितना लगता है? 7 दूना 14 एक 15, 15/2 मिनट, 15/2 मिनट, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है शांत जल में तैराक की चाल कितनी है? तो शांत जल में तैराक की चाल, देखिए यही लिखते हैं 15/4, 15/4, इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये चेंज होगा 2/15, 2 दूना 4, 15 तिया 45, ठीक है। ये कितना आ गया? 3/2। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है।
3/2, 3/2 जो आ गया तो इसको क्या करेंगे, x प्लस वाई, x माइनस वाई, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। 3 में से 2 गया 3 2 5, 3 प्लस 2 बटा 5, 5, यही तो आ गया आंसर। क्या पूछा है, शांत जल में चाल, तो आ गया शांत जल में तैराक की चाल। ठीक है, अगर आप इसको घटा लेते हैं, 3 माइनस 2 बराबर 1 किलोमीटर पर आवर, यहाँ 5 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो गया धारा का वेग। ठीक है, ये सबसे आसान और बेस्ट तरीका है। ठीक है, एक बार जोड़ दीजिए नाव का वेग, एक बार घटा दीजिए धारा का वेग। ठीक है, तो ठीक है, जय हिंद, गुड नाइट, मिलते हैं हम अब अगली क्लास में। ठीक है, क्योंकि ये नाव और धारा का क्लास जो है आज समाप्त हो चुका। ठीक है, गुड नाइट।